मित्र, तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे संस्कार ने हमें भाव विभोर कर दिया है, परंतु हम तुम्हारे संस्कार को ग्रहण नहीं कर सकते। राज्य तो हमें अयोध्या का भी दे रहे थे पिताश्री, कहा तो सरकार, वो तो आपको अयोध्या से निकाल दिए हैं। उन्होंने नहीं निकाला, हम स्वयं निकल कर आए और यही हमारा धर्म है। निषाद राज, हम अपने धर्म को पालन करने में वचनबद्ध हैं, इसी में हमारी सहायता करो। प्रभु, आपके संकल्प के आगे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। जाओ मित्र, अब जाकर सो जाओ। आओ लक्ष्मण भैया, आपके लिए भी बिछौना तैयार कर देते हैं, आर्य समाज के लिए भी व्यवस्था करा देते हैं। चलिए आर्य समाज। नहीं निषाद राज, हम नहीं सोएंगे, हम भैया के पहरेदार हैं। तो क्या सोएंगे ही नहीं? नहीं, माता ने कहा था कि भैया राम सो जाए तो पहरा देना। अब पूरे 14 वर्ष तक इसी संकल्प का आप पालन करेंगे और इसी तरह भैया के सोने पर पहरेदार बनकर पहरा देंगे। धन्य है लक्ष्मण भैया, ऐसे उपमा भाई से भाई के प्रेम की संसार में दूसरी कोई नहीं है। धन्य हो तुम, और धन्य है तुम्हारी माता जिसने तुम्हारे जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया है। आज अयोध्या के राजकुमार किस स्थिति में जी रहे हैं। अरे हाय रे के कही, ये तूने क्या कर डाला, क्या कर डाला। मित्र, किसी को दोष देने से भाग्य की रेखा नहीं बदल जाती। मनुष्य वही सुख पाता है जो जीवन को सपनों की भांति जीता है। अरे हम तो केवल इतना ही जानत हो, जो हमारे मित्र का कष्ट दिए हम उनका कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं, कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं, कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं। मित्र निषाद, जाओ जाओ, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। जो आ गया प्रभु। और सारी रात विश्राम करने के बाद जब भोर का सूर्य उदय होने लगा तो निषाद राज प्रभु की सेवा में फिर से उपस्थित हुए। सरकार, अब आगे क्या आज्ञा है? निषाद राज, हमें गंगा पार उतरने के लिए एक नाव की व्यवस्था करवा दो। ठीक है सरकार, हम अभी बंदोबस्त करवाए देते हैं। निषाद राज गंगा पार उतरने के लिए नौका की व्यवस्था कराने के लिए वहां से चले गए। राम, नौका की क्या आवश्यकता है? रथ तो है, जहां जाना है रथ से जाओ। आर्य समाज, अब हम चाहते हैं कि आप भी रथ को अपने साथ लेकर वापस लौट जाए। नहीं नहीं रघुनंदन, ऐसी आज्ञा ना दे। गंगा पार करके आप जहां रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा मैं। आर्य, आप पिताश्री के मंत्री ही नहीं, उनके मित्र भी हैं। मेरे पिता से मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि भरत को शीघ्र बुलाकर उसका राज्य अभिषेक करवा दे, और भरत से अनुरोध कीजिएगा कि उसकी दृष्टि में जो स्थान माता कैकेयी का है वही सम्मान माता सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या को दे। गुरुजनों को मेरा प्रणाम कहिएगा। समस्त अयोध्या की जनता से प्रार्थना करिएगा कि तुम्हारे राम ने भरत को राजा मान लिया है, तो वो भी भरत को राजा मानकर उसका सम्मान करे। अच्छा, वनवास खत्म होने पर फिर आपसे मिलूंगा। प्रणाम। नहीं कुंवर, नहीं, इतने निर्मोही न बनो, खाली रथ ले जाऊं। इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं यहीं पर अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। अयोध्या के महामंत्री विकट से विकट परिस्थिति में धैर्य से सब कुछ कुशल कर देने वाले, सब कुछ कुशल, आज इस छोटी सी समस्या के लिए इतना व्याकुल है। आप कृपा करके वापस चले जाइए। महाराज ने विशेष रूप से आग्रह किया था कि यदि राम और लक्ष्मण ना भी आए तो भी मैं सीता को जरूर वापस ले आऊंगा। कम से कम जानकी को तो वापस भेज दूं।
हम तो स्वयं चाहते हैं कि सीता वापस लौट जाए। स्वामी, मैं तो आपकी छाया मात्र हूँ। यदि आप अपने से अपनी छाया अलग कर सकते हैं तो मुझे भी अलग करके भेज दीजिए। सीता, स्त्री तो पत्नी, पुत्री कई बातों से बटी होती है, उसे तो सारे नाते निभाने चाहिए। स्त्री के सारे नातों का एक ही आधार स्तंभ है, उसका स्वामी। यही सीख मुझे मेरी माँ ने दी थी जब मैं विवाह कर आई थी, और यही शिक्षा मुझे सासू जी ने भी दी थी। सुख में दुख में पति के साथ रहना है। आर्य सुमन, सीता को ले जाने का विचार भी अब आपको त्यागना पड़ा। अब आप यहाँ से लौट जाइए। जी आर्य सुमन, जब तक आप नहीं लौटेंगे माता के कई इसी चिंता में रहेगी कि कहीं हम सैर करके वापस तो नहीं आ जाएंगे। जय श्री प्रभु की इच्छा। सरकार, सरकार, चलिए चलिए, नौका पार कराने के लिए बंदोबस्त हो गया है। आओ चलो सरकार, चलो चलो। बड़ा